साथियों, जैसा जीतू पटवारी जी ने बताया, आज सम्मानीय विवेक तनखा जी जो सही मायने में मध्य प्रदेश की वकालत करते हैं सदन के अंदर, राज्यसभा में और कोर्ट कचहरी में भी, आज विवेक तनखा जी और मैं और जीतू भाई हम सब मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के लिए आए हैं। असल बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब से चुनाव हुआ है, नई सरकार बनी है, तो सरकार के गठन के बाद जिन उम्मीदों को लेकर जनता ने वोट डाले थे, जिन मोदी गारंटीज़ को और जिन मैनिफेस्टो को लेकर जनता के बीच में गए थे, इन 11-12 महीने में किसी सूरत में भी इस नई सरकार ने उन वादों पर खरा उतरने की कोशिश भी नहीं करी। अगर सरकार सच्चे मन से कोशिश करती और नाकाम रहती, हम समझ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। जो पहले से लोगों का एक शिकंजा था, सचिवालय से लेके ठेकों पर, व्यवसाय करने वालों पर, जो लोगों की गठजोड़ से जो संपत्ति को अर्जित करने का जो काम करते थे, उसी सिंडिकेट को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में देखता हूँ मैं, मध्य प्रदेश में सिर्फ प्रचार प्रसार, अखबार और फोटो छप रही हैं, लेकिन धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास ठप है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा गया है और वही माफिया आज भोपाल सचिवालय में काबिज है जो पहले था। तो इस सरकार में क्योंकि अब सत्ता के केंद्र बहुत सारे हो गए हैं, इसलिए खिंचाव और तनाव सत्ता में भी है, प्रशासन में भी है। उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। जहाँ तक देश की बात है, आप सब जानते हैं कि 4 जून 2024 में जो परिणाम आए लोकसभा के, और जो लोग दावा करते थे 300 पार, 400 पार, 500 पार, उनके घमंड और अहंकार को देश की जनता ने एक करारा जवाब दिया। एक खंडित जनादेश आया और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला लोकसभा के अंदर। भाजपा ने 2-2 बैसाखियां लेकर सरकार का निर्माण किया है दिल्ली में, लेकिन राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर सरकार को अनेकों बिल लाकर वापस अपने हाथ खींचने पड़े हैं, वो उनकी व्यवस्था को दिखाता है। बजट में जो लाखों करोड़ रुपए दिए हैं 2 राज्यों को, हमारा कोई विरोध नहीं है बिहार के भाइयों के साथ या आंध्र के लोगों के साथ, लेकिन पॉलिटिकल दृष्टिकोण से जो लोगों को साधने की कोशिश की है वो जग जाहिर है। मध्य प्रदेश के लोगों ने, राजस्थान के लोगों ने क्या गुनाह किया था जो केंद्रीय बजट में लाखों करोड़ आपने सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को दिया? वो राजनीतिक मजबूरियां थी। तो ये व्यवस्थाएं आप सामने दिख रही हैं और केंद्र सरकार का भी मैंने रवैया देखा है सरकार बनने के बाद, बैकफुट पर है। 10 साल से सरकार चलाने के बावजूद भी आज भी वो जब मौका मिलता है वो नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस सरकारों को दोष दे रहे हैं। इन 10-11 साढ़े 10 सालों में इस सरकार ने अपना कौन सा वादा पूरा किया है? आज किसान परेशान है, शिक्षित नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई आसमान छू रही है और सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि जो खाई है अमीर गरीब की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, जैसा कल राहुल गांधी जी ने एक लेख लिखा है और बड़ा वो मार्मिक और स्पष्ट लेख है कि देश में प्रतिस्पर्धा का माहौल खत्म हो रहा है। चिन्हित लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए देश में नीति निर्माण हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं। तो हवाई अड्डे, कारखाने, गोदाम, बिजली घर, पोर्ट्स, रेलवे, सब चंद लोगों को देने का काम सरकार ने किया और जो वंचित वर्ग रहा, गरीब किसान, उनको हमेशा नजरअंदाज किया है सरकार ने। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भाजपा का देश भर में जो ग्राफ था वो डाउन जा रहा है। और महाराष्ट्र में चुनाव हैं, झारखंड में चुनाव है। मैं कल परसों जमशेदपुर में था, महाराष्ट्र में प्रचार कर आया हूँ। दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बड़े जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हल्की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोकसभा चुनाव में कहा गया था कि कांग्रेस का राज आ जाएगा तो बहनों के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आपकी भैंस चोरी कर ली जाएगी, और अब इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे, और मैंने कल कहा हम सब कांग्रेसी सकारात्मक नारा देना चाहते हैं। हम कहते हैं पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। नौजवानों को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए। तो ध्रुवीकरण करना, टकराव पैदा करना, द्वेष की भावना, हीन भावना पैदा करना और राजनीतिक आक्रमण करना, विरोधियों की आवाज दबाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना, एजेंसीज का दुरुपयोग करना, ये जनता ऊब चुकी है। और 2-2 निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला,
मैं झारखंड होकर आया हूँ, वहाँ पे एक तरफा हवा चल रही है कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि जो अति लोग कर रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उससे लोग ऊब चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये सिर्फ दिखावा है और सत्ता का दुरुपयोग जिस भयानक तरीके से हो रहा है उसको कोई समझदार नागरिक पसंद नहीं कर सकता। तो मैं तो मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। जीतू पटवारी जी हमारे नौजवान साथी हैं और जुझारू तरीके से हर जिले में जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, विवेक भाई हमारे बहुत संजीदा और एक सुलझे हुए वकील और एक सांसद हैं और मध्य प्रदेश के हितों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया है। तो इस भावना के साथ हम काम कर रहे हैं। अब जहाँ उपचुनाव है वहाँ पर भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो नई पीढ़ी है वो अब मध्य प्रदेश की सरकार को देख के बहुत लंबा अरसा हो चुका है और इस उपचुनाव के माध्यम से एक नई शुरुआत होगी बदलाव की, जिसका कल्मिनेशन 2028 में होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि राहुल जी, खड़गे जी, हम सब मिलकर देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तरफ काम कर रहे हैं। लगातार उपचुनाव हो रहे हैं, अब यूपी में भी हैं, प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चुनाव के परिणाम जब आएंगे दोनों राज्यों के और तमाम उपचुनावों के, वो सुखद होंगे कांग्रेस की इंडिया अलायंस के लिए और उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली राजनीति पर। इतना उनकी योजना अच्छी थी तो उनका से हटाया क्यों गया भाई? इतने सालों से वो काम कर रहे थे तो उनको मजबूरन यहाँ से जाना क्यों पड़ा? पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, बड़ा अजीब है। जो परिभाषित करने के जो लोग हैं वो श्रेय लेते हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। वो तो ठीक है, किसी गरीब वंचित को अगर कांग्रेस की सरकार कुछ अनुदान देना चाहे, मदद देना चाहे, वो रेवड़ी है, वो फ्री भी है। और खुद आप श्रेय ले रहे हैं कि हम देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री भोजन खिला रहे हैं। तो आप करें तो वो अन्नदाता और दानदाता हैं। कांग्रेस कुछ घोषणा करे तो उसको आप फ्री भी मानते हैं। और कांग्रेस की सरकारें, चाहे वो तेलंगाना की है, चाहे कर्नाटक की है या कहीं की भी है, जो हमने कहा वो करके दिखाया। कल भी हमने महाराष्ट्र में जो 5 गारंटीज लॉन्च करी हैं, हमने पूरा, हमारी पार्टी का इतिहास अनुभव है, हम जो कहते हैं वो कर रहे हैं। हमने नहीं कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, भाजपा ने कहा नहीं कर पाए। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, उन्होंने कहा नहीं कर पाए। किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, नहीं कर पाए। तो झूठ बोलना और फिर विपक्ष को कोसना कब तक करेंगे? आपका सत्ता है ना, यहाँ डबल इंजन चल रहा है मध्य प्रदेश में इतने सालों से, केंद्र में आपकी सरकार है, तो फिर क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? उस पर अंकुश कौन लगाएगा? तो औरों पर दोषारोपण करना ये भाजपा की, मैं समझता हूँ, प्रवृत्ति में आ चुका है। लेकिन एक स्वस्थ परंपरा बननी चाहिए, संसद में चर्चा हो। पिछली संसद में 147 सांसदों को एक दिन में निष्कासित किया गया, एक दिन के अंदर, आज तक नहीं हुआ। अब संख्यावान हमारा बहुत बेहतर है, तो अब वहाँ सार्थक चर्चा भी हम करवाएंगे और मनमानी तरीके से जो एक तरफा फैसला सरकार लेती थी उस पर अंकुश लगेगा। ये जो संज्ञा दी गई है, इन्फिल्ट्रेशन अगर सीमा के बाहर से हो रहा है, अगर हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? भारत की सीमाओं का संरक्षण करना, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आप आरोपी बनाते हैं कांग्रेस को। और ये बड़ा ये प्रचलन चल रहा है चुनावों से ठीक पहले, वन नेशन वन इलेक्शन, यूसीसी, गौ माता के नाम पर, भगवान राम के नाम पर वोट लेना। अपनी परफॉर्मेंस, आपने निवेश कितना करवाया, उद्योग कितने लगाए, रोजगार कितने दिए, बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर कोई चर्चा नहीं है। विवादित बयान देकर मीडिया और जनता का ध्यान भटकाना, वोट बटोर लेना और फिर कोई काम ना करना, ये एक ख्याल से एक पैटर्न बन गया है। और झारखंड के चुनाव, झारखंड में 1,32,000 करोड़ रुपया जो झारखंड के लोगों को ड्यू था, वो केंद्र सरकार रोक के बैठी हुई है। आप केंद्र सरकार पक्षपात करे, भेदभाव करे, और अगर विपक्षी सरकार कहीं पर हो तो वहाँ पे बजट ना दे, विरोधियों की आवाज़ दबा दे, केस ले दे, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करे, और अब आके इस प्रकार की बातें बोलना मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद है। झारखंड में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उस सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, जनता उसका लाभ ले रही है और अंत में मुझे लगता है कि वहाँ पर पहले से ज़्यादा बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे।